और जब हम कहते हैं कि आप जागे हुए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप दुनिया देख रहे हैं। और सजग रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए जो ज़रूरी है, वो बोध है। और बोध को लेकर के जो व्यक्ति लगातार संघर्षरत हैं, वो आचार्य प्रशांत, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक व्यक्ति की चर्चा मैं जानबूझकर के करना चाहता हूँ, ज़ाकिर नाइक। उन्होंने आपके ऊपर भी एक वीडियो बनाया और वो ये कहते हैं कि खान-पान में शाकाहार जो है, वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। जब तक आप मांसाहार नहीं करते हैं, तो शरीर को जितने अमीनो एसिड्स मिलने चाहिए, वो मिलते ही नहीं हैं। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि शाकाहार में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते ही नहीं हैं। तो जो लोग शाकाहारी हैं, दरअसल वो अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और यह ठीक नहीं है। This is an illogical argument. Acharya Prashant, we will crave to see Allah subhanahu wa ta'ala. So, the Acharya is not answering my question, but since Almighty Allah has given us permission, what is the harm? So, Acharya doesn't reply to this, or you should have mutton or beef or fish. Acharya Prashant. देखिए, अगर शाकाहार की बात शरीर के संदर्भ में करनी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक शरीर का हर अंग प्रमाण दे रहा है कि शाकाहार ही शरीर के लिए उचित है। आप अनुमति देंगे तो मैं विस्तार से बिल्कुल बोलिए। मोहम्मद ज़ाकिर नाइक क्या है, उनको लोग सुनने वाले बड़ी तादाद में दुनिया में, और वो बार-बार इस पर प्रहार करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप विस्तार से ही बोलें। सबसे पहले तो अमीनो एसिड, चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया है, 20 अमीनो एसिड शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें से 11 तो शरीर खुद ही बना देता है। अच्छा, ठीक। वो 11 की तो कोई गिनती ही नहीं, बचे 9, उनको एसेंशियल बोलते हैं। एसेंशियल माने बाहर से लेने पड़ेंगे। तो उस तरीके से अभी जो 9 होते हैं, ये किसी एक दाल में, सब्जी में या फल में नहीं पाए जाते कि 9 के 9 हो। तो अगर ये कहा जा रहा है कि किसी भी शाकाहारी उत्पाद में, भोजन में, पकवान में 9 के 9 नहीं होते, तो ये बात ठीक है। उदाहरण के लिए आप सिर्फ दाल लें या लौकी की सब्जी लें या कद्दू ले लें या रोटी ले लें, तो उसमें आपको 9 अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे। पर ऐसा कब होता है कि कोई सिर्फ दाल खा रहा है या सिर्फ चावल खा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। या सिर्फ लौकी की सब्जी खा रहा है? आप जब ये सब चीज़ें अपनी थाली में मिला करके रखते हैं कि एक कटोरी में दाल है, एक में सब्जी है, रोटी है, और दालें भी अलग अलग तरीके की हैं, सब्जियां भी मौसमी होती हैं, साथ में फल होते हैं, और बहुत जो हमारा पूरा जो एक पोर्टफोलियो होता है, जो पूरी बास्केट होती है, पूरी जो हमारी एक थाली होती है शाकाहारी भोजन की, उसको जब मिला देते हैं तो 9 के 9 बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब शुद्ध शाकाहार की बात आती है, ऐसा शाकाहार कि जिसमें आप प्योरली वेजिटेरियन है, लैक्टो वेजिटेरियन भी नहीं है, ठीक है, तो जो अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन है वो कहती है कि शाकाहारी भोजन जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर अवस्था के लिए पर्याप्त है। सारे अमीनो एसिड्स ही नहीं, बाकी भी आपको जितने पोषक पदार्थ चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वो सब के सब शाकाहारी भोजन में पूरे तरीके से मौजूद हैं। कोई आवश्यकता नहीं है आपको किसी भी तरीके से मांस का भक्षण करने की। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आप सिर्फ लौकी की सब्जी खाएंगे तो किसी अमीनो एसिड की कमी पड़ जाएगी, पर ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल बात है। ऐसा तो कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं कि जो कहे कि मैं सिर्फ चावल खाता हूँ या सिर्फ आलू खाता हूँ। बिल्कुल। हम तो सब चीज़ें मिला के खाते हैं, उसमें सब कुछ पर्याप्त हो जाता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, ये आलोचना नहीं है, कुतर्क है। तो ज़ाकिर नाइकी में दूसरी बात है, उनका दूसरा तर्क आपको समझना चाहता हूँ। आप कहें कि शाकाहार को लेकर के वो एक फरेब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान के पास जब आप जाते हैं, जो हिंसक जीव होते हैं, कैनाइन, जो दांत है, कैनाइन जो नुकीला दांत, वो कैनाइन उनके पास होते हैं, यानी कि उनकी प्रवृत्ति जो है ना हिंसक है, उनको बनाया ही ईश्वर ने है कि आप मार के खाओ। और इंसान के पास भी कैनाइन होती हैं, तो मोलर, प्रीमोलर जैसे हैं वैसे कैनाइन भी है। तो इंसान भी मांस खा सकता है, खाना चाहिए। नहीं, ये तर्क भी अवैध है बिल्कुल। हमारे पास कैनाइन्स हैं,
पर कैनाइंस का होना कहीं से भी यह सिद्ध नहीं करता कि आप प्राकृतिक रूप से मांसाहारी हैं, क्योंकि कैनाइन जो वो तो गोरिल्ला के पास भी होते हैं, और गोरिल्ला के कैनाइंस जो हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा बड़े और नुकीले होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मांसाहारी है और उसको किसी ने सिखाया नहीं कि शाकाहार करना है, वो प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है और उसके पास कैनाइंस हैं। तो कैनाइंस का होना इस बात का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रकृति के द्वारा मांसाहारी बनाए गए हो। दूसरी बात, आप अगर बाघ के या भेड़िए के या कि कुत्ते के भी कैनाइंस को देखेंगे, कैनाइंस माने जो नुकीले वाले इधर होते हैं, हाँ। इनको देखेंगे तो वो ऐसे बड़े होते हैं, वो बने होते हैं मांस को फाड़ने के लिए। हमारे जो ये कैनाइन है, ये कोई कैनाइन है? ये तो ऐसे हैं कि बस ये किसी चीज़, जैसे गन्ना आप ले लें तो ये गन्ना छील देंगे, इतना कर सकते हैं, ये कोई मांस थोड़ी फाड़ सकते हैं। तो ये तो नाम के कैनाइंस है। काट देंगे। हाँ, इसमें से आप क्या कर लोगे? इसमें से आप कोशिश करोगे इसमें से आप कच्चा मांस फाड़ दो, आप कर ही नहीं सकते। तो ये जो हमारे कैनाइंस हैं, ये किसी भी दृष्टि से मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। और जिनके पास कैनाइंस होते हैं वो भी मांस खाते हो, ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी गोरिल्ला का उदाहरण दिया, इस तरह के और भी कई प्राइमेट्स हैं और दूसरे जीव हैं जिनके कैनाइंस होते हैं, पर वो मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब आप दांतों की ही बात कर रहे हैं, तो ये समझिए कि ये हमारा मुंह है। आप अगर मांसाहारी जानवरों का मुंह देखेंगे तो वो बड़ा खुलता है, बड़ा खुलता है, क्योंकि उनको जो पूरा जानवर है वो छोटे छोटे टुकड़े नहीं खाते हैं। आप देखेंगे बाघ का मुंह ऐसे इतना बड़ा खुल जाता है, कुत्ते का मुंह भी इतना बड़ा खुल जाता है। हमारा जो मुंह है उतना खुलता ही नहीं है। इसी तरीके से जो मांसाहारी जीव हैं सारे, उनका जबड़ा ऐसा होता है कि बस वो ऐसे वर्टिकली खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। हमारा ये जो जबड़ा है ये ऐसे दाएं बाएं भी होता है, ये चबाने के लिए है, च्यूइंग के लिए है। वो मांस को इतना च्यू नहीं करते, वो पूरा आता है, वो भीतर जाता है और पच जाता है। हमारा जबड़ा वैसा है जैसा कि आप पाओगे कि किसी गाय का है, उस अर्थ में कि चबाने के लिए, क्योंकि जो हमारे भीतर जा रहा है पदार्थ उसको हमें बहुत चबाना पड़ता है। तो उस अर्थ में हमारे जो दांत हैं वो चबाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। और फिर उसमें जो ये इधर पीछे वाले होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इनका तो आप जानते ही हो, ये तो बने ही इसीलिए हैं कि वो शाकाहारी भोजन को करें, चबाएं। तो हर तरीके से हमारा ये जो यहाँ पर मसूड़ा है और जो पूरी ये डेंटल व्यवस्था है वो यही संदेश दे रही है कि तुमको शाकाहारी ही होना है। तो ये तो हो गई दांतों की बात। दांतों के अलावा मैंने आपसे कहा था कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा पूरा शरीर सबूत दे रहा है कि हमें शाकाहारी होना है। शुरुआत में आंखों से करूंगा। जो हमारी आंखें हैं ये होती हैं ट्राइक्रोमेटिक। ट्राइक्रोमेटिक का मतलब होता है कि कलर को पकड़ने वाली जो कोन सेल्स होती हैं, तो हमारे पास तीनों तरह की कोन सेल्स होती हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जो स्मॉल कोन सेल होती है वो ब्लू कलर को पकड़ लेती है, उससे बड़ी वाली ग्रीन को, जो सबसे बड़ी वाली होती है वो रेड को पकड़ लेती है। और ये हम बचपन में अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं कि इन तीन रंगों को मिला दो तो जो पूरे रंग हैं सारे, पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम है, सारे कलर्स तैयार हो जाते हैं। जितने कार्निवोर होते हैं, हमारे मांसाहारी जीव होते हैं, वो डाइक्रोमेटिक होते हैं। तो आपका जो कुत्ता है डाइक्रोमेटिक है। इनके पास लार्ज कोन सेल्स नहीं होती जो रेड कलर को पकड़ती हैं। तो ये लोग जो ब्लू से लेकर के येलो वाला स्पेक्ट्रम होता है, ये उसके कलर्स तो देख सकते हैं, रेड वाले, लेकिन जो रेड वाला स्पेक्ट्रम है उसे कलर्स ही नहीं देख सकते। कारण बहुत सीधा है, जो शाकाहारी जीव होगा वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट को खाएगा, फल भागता नहीं है। जो मांसाहारी जीव होगा वो डायनेमिक ऑब्जेक्ट को खाएगा, उसका शिकार भागता है। तो उसकी जो व्यवस्था होती है वो प्रकृति ने ऐसी निर्मित करी होती है कि वो कलर से ज्यादा मूवमेंट को पकड़ता है। और जो शाकाहारी जीव होता है, चूंकि उसे फल को खाना है, तो उसकी व्यवस्था प्रकृति ने ऐसी निर्मित करी होती है कि वो फलों का और पत्तियों का रंग बेहतर पकड़ पाए, क्योंकि वही फल जो पक गया है और वो आपके लिए हितकारी भी होगा और स्वादिष्ट भी होगा। जैसे आम ले लीजिए, और अगर वो पका नहीं है तो वो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा, आपका पेट खराब कर देगा कच्चा आम, है ना। तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका सबका ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है। ट्राइक्रोमेटिक माने तीन रंगों वाला, तीन रंग जिससे पूरा स्पेक्ट्रम वो देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो खाना है, हमारे लिए उसके रंग की बहुत उपयोगिता है। यानी आप ये कहते हैं कि जो गाय है, गोरिल्ला है, इंसान है, ये ट्राइक्रोमेटिक विजन के हैं। लेकिन कुत्ता, बाघ, शेर, बिल्ली, ये सब डाइक्रोमेटिक विजन के हैं। अच्छा, ये सब डाइक्रोमेटिक विजन वाले हैं। तो बहुत सारे रंग ऐसे हैं जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं
पर आपके घर में कुत्ता है उसको नहीं दिखाई पड़ेंगे उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो एक भागता हुआ, अब शेर को, हिरण को पकड़ना, हिरण भाग रहा है, तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको देख पाने की बेहतर क्षमता शेर और बाघ के पास होती है, क्योंकि उन्हें उसका शिकार करके पकड़ना है। तो उस पर वो बेहतर जो है नजर रख पाते हैं, जजमेंट कर पाते हैं। उनको प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमें एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट चाहिए। फल लटक रहा है, पत्ती है, कंद मूल है, तो हमारे लिए उनके रंगों को बारीकी से देख पाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक रंग का जो पत्ता है वो हमारे लिए काम का हो सकता है, और दूसरे रंग का जो पत्ता है वो ये इंडिकेट कर सकता है कि साहब पत्ता सड़ रहा है, इसका रंग बदल रहा है, सड़ रहा है, ये खा मत लेना तुम। हाँ? तो ये आंखों की बात हो गई। अब आंखों से नीचे आते हैं, दांत की बात करी थी। दांत के साथ एक जुड़ी हुई चीज़ होती है लार। हमारी जो लार होती है उसमें एक खास एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज ये किसी कार्निवोर में पाया ही नहीं जाता। अगर हम मांसाहारी होते तो हमारी लार में सलाइवरी एमिलेज हो नहीं सकता था। इस एंजाइम का काम होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको यहीं से पचाना शुरू कर देता है। खासकर जो स्टार्च है उसको छोटी छोटी जो शुगर्स होती हैं, शुगर कई तरह की होती हैं, तो सिंपलर शुगर्स होती हैं, स्टार्च को उनमें तोड़ने का काम सलाइवरी एमिलेज करता है। ये मांसाहारी जानवरों में पाया ही नहीं जाता, हमारे पाया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकृति ने बनाया है ऐसा कि हमारे भोजन में स्टार्च बहुत रहे। स्टार्च वही जो हमारे चावल वगैरह में, चावल गेहूं, ठीक है, चावल, तो वो हमारा लार भी ऐसा है जो उसको पचाने के लिए है। समझ रहे हो? अब इससे आप नीचे आ जाइए, तो हमने आंख पकड़ ली, हमने ये पकड़ लिया, पेट पर आ जाइए। आपने बंदर को देखा होगा, बंदर दिन भर खाता है। शेर दिन भर खाता है क्या? शेर दिन भर नहीं खाता, अजगर दिन भर नहीं खाता। ये एक बार खाते हैं और 2-4 दिन के लिए मस्त हो जाते हैं। और जो शाकाहारी जीव होता है वो दिन भर मुंह चलाता है। क्योंकि वो दिन भर मुंह चलाता है इसीलिए उसका पेट छोटा होता है, क्योंकि उसमें बार बार चीजें आ रही हैं। और चूंकि पेट छोटा होता है इसीलिए वो दिन भर मुंह चलाता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। बात समझ रहे हैं? इंसान का पेट भी बहुत छोटा है। जो हमारा स्टमक है, पेट माने ये नहीं एब्डोमेन नहीं, स्टमक जो है, स्टमक वो हमारा बहुत छोटा सा है। ठीक वैसे जैसे सब शाकाहारी जीवों का स्टमक छोटा होता है, हमारा बहुत छोटा है। मांसाहारी जीवों का स्टमक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो एक बार में ही शिकार खा लेते हैं, उसको कई दिन तक पचाते हैं। एक बार खा लिया, पचाया, तो स्टमक इतना बड़ा चाहिए कि उसमें मांस आ गया, वो पच रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, पचा रहा है, ये सब चल रहा है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा स्टमक ही बहुत छोटा है। उसके बाद आ जाइए स्टमक से नीचे। प्रकृति सबूत दे रही है एक एक करके। अब आप स्टमक से नीचे आ जाइए, सबसे बड़ा सबूत सबसे अंत में आएगा। अब स्टमक से नीचे आते तो क्या आती है? आंत। जो शाकाहारी मटेरियल होता है उसमें जो सेलुलोज होता है और जो फाइबर होते हैं ये पचने में समय लेते हैं। जो मांसाहारी पूरा मटेरियल होता है उसमें होता है प्रोटीन और फैट। तो वो जो कच्चा मांस है और वो जो फैट है वो ये जो मांसाहारी जीव होते हैं उसको ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी पचा लेते हैं, और ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी नहीं पचाएंगे तो सड़ेगा भी। तो इसलिए जितने मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंतें बहुत छोटी होती हैं। अच्छा। शाकाहारी जीवों की आंतें बड़ी लंबी होती हैं। तो हमारी जो आंत है वो समझिए हमारे शरीर की लंबाई का 8 गुना है लगभग, और यही अनुपात सब शाकाहारी जीवों में पाया जाता है। आंत बड़ी होती है, आंत बहुत बड़ी होती है, और शरीर और आंत में जो अनुपात होता है वो सब शाकाहारी जीवों में लगभग एक समान होता है, और सब मांसाहारी जीवों में लगभग एक समान होता है। उनकी आंतें बहुत छोटी होती हैं। वो बहुत दिन तक अगर मांस को पेट में रखेंगे तो मांस जहर बन जाएगा। तो इसीलिए उनकी आंतों में जबरदस्त एसिड्स होते हैं जो लेते हैं और पचा देते हैं। बहुत सारा खाना आप नहीं खाते, सड़ जाता है, आप बाहर कुत्ते को दे देते हो, पचा लेता है। वो कैसे पचा लेता है? आपने कभी नहीं देखा होगा कि कुत्ते को अपच हो गया। हाँ। क्यों? क्योंकि उसका जो पूरा सिस्टम है वो मांस पचाने के लिए बना है। उसके पास जो एसिड होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है, और जो बाकी एंजाइम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सब पचा डालते हैं। हम नहीं पचा सकते, हम धीरे धीरे पचाते हैं। हमारी जो व्यवस्था होती है पाचन की वो ज़्यादा माइल्ड होती है, तो इसलिए हमारी आंत बहुत लंबी होती है। वो धीरे धीरे पचते 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 निकलता है, और ये काम सब शाकाहारी जीवों में होता है। हमारी आंतें बिल्कुल शाकाहारी जीवों जैसी हैं,
अब आइए और आगे, तो नीचे पहुंचिए तो ये हमारे पंजे हैं। ये हमारे पंजे ऐसे हैं ही नहीं क्या वैसे शिकार कर सको। सब मांसाहारी जीवों के पंजे बहुत बलिष्ठ होते हैं और उनके नाखून भी बहुत पैने होते हैं। इंसान के आप नाखून बढ़ा दोगे ज़्यादा तो टूटने और लग जाएंगे। आपके नाखूनों में, आपके पंजों में ताकत नहीं है कि वो एक साधारण जीव का भी शिकार कर सकें। ये बने ही नहीं है शिकार करने के लिए। अब आखिरी बात, जो मैंने कहा सबसे बड़ा सबूत, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? पैर। ये फीमेल तो कहेंगे? नहीं, वो तो लंबी बोन होती है सबसे। हाँ। ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा होता है? लीवर होगा? नहीं, खाल। अच्छा। हमारी खाल से पसीना निकलता है। हाँ। और जितने मांसाहारी जीव होते हैं वो कुत्ते की तरह करते हैं ठंडा होने के लिए, उनके पसीना नहीं आता। मांसाहारी जीवों के पसीना नहीं आता तो वो ठंडा होने के लिए पैंटिंग करते हैं। हम स्वेटिंग करते हैं, वो पैंटिंग करते हैं। हमारे पसीना आता है, हम जब गर्म हो जाते हैं तो पसीना निकलेगा स्किन से और फिर वो इवेपोरेट होगा तो ठंडी हो जाती है, हम ठंडे हो जाते हैं। कुत्ता ऐसा नहीं करता। कुत्ते को गर्मी लगती है तो क्या करता है? हाँफता है। वो हाँफता है। तो ये उसका मैकेनिज्म होता है ठंडा होने का। अगर हम भी मांसाहारी होते तो हम भी कुत्ते की तरह कर रहे होते, पर नहीं। शाकाहारी जीव सब स्वेटिंग करते हैं, उनको पसीना आता है, हमारे भी पसीना आता है। तो हमारी जो सारी व्यवस्था है ना, वो प्रकृति ने निर्मित ही करी है शाकाहार के लिए। हाँ, आप अधिक से अधिक ये कह सकते हो कि कल्चरली हमने अडेप्ट कर लिया है मांसाहार को, तो मांस हमें पच जाता है, किसी कदर पच जाता है। वो भी तब पचता है जब उसको बहुत पका उका दो और ये सब कर दो, तब हम किसी तरह उसको पचा लेते हैं। लेकिन इसका ये नहीं अर्थ है कि हम मांसाहार के लिए निर्मित हैं, डिजाइंड नहीं है, अडेप्टेबल हैं। ठीक वैसे जैसे कि आप कार का उपयोग करने लग जाओ ट्रक की तरह, कर लेते हैं लोग। देखा होगा कार के ऊपर पता नहीं कितना सामान बांध के लिए जा रहा है। अब कार बनी नहीं थी इतना सामान बांधने के लिए, पर आपने बांध दिया है। कार चल जाएगी पर बहुत नहीं चलेगी, कुछ दिनों बाद वो उस वजन के तले खराब हो जाएगी, इंजन बैठ जाएगा, सब कुछ। तो वैसे ही हम हैं कि हमारा शरीर बना तो शाकाहार के लिए है, पर वो मांसाहार के लिए कल्चरली, सांस्कृतिक कारणों की वजह से और ऐतिहासिक कारणों की वजह से वो अडेप्ट कर लिया गया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम किसी भी तरीके से मांसाहार के लिए निर्मित हैं। मैं इसमें एक दो बातें आपसे और कहूँगा। अक्सर मांसाहारी लोग ये तर्क देते हैं कि साहब शाकाहारी तो तुम आज हुए हो जब तुमने खेती करनी शुरू करी। बस मैं इसी पे आने वाला हूँ कि जाकिर नाइक भी ये कहते हैं। अच्छा। क्योंकि आपने जाकिर नाइक को 2 जगहों पर खारिज कर दिया। ना तो ये शरीर बना है मांसाहार के लिए, और ना ही दांतों की संरचना मांसाहार प्राणी की है, मानव की। वो कहते हैं कि इंसान जब आया धरती पर, खेती तो बाद में आई, लेकिन पहले तो खेती थी नहीं। जब खेती नहीं थी तो क्या करता था? वो मांस खाता था, तो इसलिए वो मांसाहारी है। आपको, मुझको और ये जो सज्जन है, हम तीनों को जंगल में छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए फल, पत्ती, कंदमूल ज़्यादा आसान होगा या खरगोश और हिरण को दौड़ा करके मार के खाना ज़्यादा आसान होगा? जाहिर है। हाँ। जाहिर है। तो ये सोचना कि खेती से पहले जो हमारे पुरखे जंगलों में रहते थे वो हिरण को और भालू को और खरगोश को दौड़ा दौड़ा के खा रहे थे, ये कौन सी बुद्धि की बात है? जंगल में जब इतना शाक उत्पाद उपलब्ध है, भाई 1000 तरीके की वहां पर वनस्पतियां हैं, तो आप वो खाओगे या वहां पे आप बंदर को दौड़ाओगे कि बंदर को खाऊंगा, कुत्ते को खाऊंगा, भेड़िए को खाऊंगा, या जो भी आपको हिरण मिल गया कुछ इनको खाऊंगा, ये भैंसे को खाऊंगा? हमारा ना तो शरीर ऐसा है कि हम किसी को दौड़ा के पकड़ सकते हैं दौड़ा के। एक मुर्गे को दौड़ा के पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जंगल में खरगोश को दौड़ा के कैसे पकड़ लोगे? और जंगल में इतनी वनस्पति, आप वो खाओगे ना? ये तो कॉमन सेंस है। दूसरी बात, प्रमाण भी उपलब्ध है। अभी तो जो मैंने बोला वो तो एक तरह से इंडक्टिव लॉजिक था। प्रमाण उपलब्ध है। खेती करना हमने बस 10,000 पहले शुरू करा है, उसको नियोलिथिक एज बोलते हैं। उसके पहले जो हमारा चलता था वो हंटर गैदरर वाला फेज था, वो यही चलता, उसके लिए मनुष्य हंटर गैदरर था। अब बात समझ में आ रही है कि हंटर गैदरर में गैदरर ही ज्यादा था, हंटर बहुत कम था। ये प्रमाण मिल रहे हैं अभी, तो बिल्कुल साइंटिफिक प्रमाण मिल गया है उसका। अफ्रीका में, मोरक्को में पुराने लोग जो 15,000 साल पहले के हैं, माने खेती से 5,000 साल पहले के, वो खेती नहीं करते थे। तो हम तो ये कहेंगे ना खेती नहीं करते थे तो मांस खाते होंगे। तो उनके जबड़े मिले हैं और जो दांत हैं वो फ्लैट है।
अच्छा, मतलब समझ रहे हैं चबाने ना, काम में चबाने काम है ही नहीं। इतना ही नहीं, मनुष्य खाता क्या है, उसके छोटे छोटे अवशेष उसकी हड्डियों में रह जाते हैं। हम्म, तो उसका आइसोटोपिक एनालिसिस होता है, और उस आइसोटोपिक एनालिसिस से पता चल रहा है कि जो पूरा उनका भोजन था वो शाकाहार ही था, मुश्किल से 5-10% मांसाहार इधर उधर मिल गया। और जो मांसाहार उन्होंने करा भी है, संभावना ये लगाई जा रही है कि वो स्कैवेंजिंग है, हंटिंग नहीं है। अच्छा, स्कैवेंजिंग का क्या मतलब है? मरे हुए पशु खा लिए। संयोग से मिल गया कुछ मरा हुआ तो खा लिया, ये नहीं है कि दौड़ा दौड़ा के पकड़ लिया। तो मतलब जो मोड था, माने सामान्यतया जो खाया जाता था वो फल फूल पत्तियां शाक सब्जियां कंदमूल ये सब था। संयोग से कभी कोई मरा जानवर मिल गया या मार दिया या कुछ कर दिया तो वो खा लिया, नहीं तो द नॉर्मल डाइट वॉज वेजिटेरियन। अब ये बात कंक्लूसिवली सिद्ध हो चुकी है कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि आप जो हैं पहले भी शाकाहारी थे, आज भी शाकाहारी हो। हाँ, अब आपके जो धार्मिक पूर्वाग्रह होते हैं या जो आपकी सांस्कृतिक व्यवस्था होती है उनके कारण आप ये कहना शुरू कर देते हो कि हमें तो मांस खाना, हमें तो मांस खाना है। और एक बार जबान को मांस के मसाले का स्वाद लग जाता है तो फिर आप मांसाहार के पक्ष में कई तरह के कुतर्कों का आविष्कार करना शुरू कर देते हो। एकदम ही मतलब भद्दे कुतर्क, जिसके बारे में क्या कहा जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति एक धर्म के साथ जो रिवाज खान पान का चलता रहा, वो किसी कारण से चलता रहा होगा, उसको उन्होंने बना दिया है कि इंसान की जो मूल हाँ फितरत हाँ, है, यही है, बिल्कुल यही है। वो मांसाहार की है। देखिए साहब, सच्चाई तो बहुत प्रकट होती है, स्पष्ट होती है, लेकिन आपकी आंखों पर अगर आपके बायसेस का, पूर्वाग्रहों का, ओपिनियंस का और मजबूरियों का चश्मा चढ़ा हो तो सच्चाई आपको नहीं दिखाई देगी। सामने होगी फिर भी आप उसे देखने से इनकार कर दोगे। इतनी सी बात है।